ओके। तो हम ये देख रहे थे व्हील ऑफ फॉर्चून और जो एंजल्स है। तो जो एंजल्स हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं वो हमारे हम्म, हेल्पर एंजल्स हो गए। अब जो थोड़े से दिखाई दे रहे हैं या उनके कुछ विंग्स है या बेबी एंजल्स है, इसका मतलब ध्यान नहीं जा रहा है। वो ध्यान जाना इंपॉर्टेंट है। ओके। द वर्ल्ड में भी आपको एंजल्स नजर आएंगे, वहां पे ह्यूमन, बर्ड्स, क्लाउड्स। मैम। मैम ध्यान नहीं जा रहा मतलब, नहीं जा रहा मतलब मैम। सी ह्यूमन, इसमें बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई काम अटका पड़ा है और आपको पता है कि आपकी ये फ्रेंड ये काम जरूर कर सकती है, बट आप हम्म ही उसकी तरफ जा नहीं रहे हो। उसको पूछोगे नहीं तो वो आपको हेल्प कैसे करेगी? यू हैव टू हम्म। रिमेम्बर और रिकॉल कि ये मेरा काम कौन कर सकता है। कौन कर सकता है? अच्छा। कभी कभी नहीं याद आते तो लोग। तो मैम जैसे ये बेबी एंजल में ऐसा हो गया, जो सॉर्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड में भी ऐसा हो गया, उसमें भी बेबी एंजल है। हाँ, तो रिकॉल करें कि आपका काम में कौन हेल्प कर सकता है। कर सकता है एग्जैक्टली। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे इमोशनल वो ड्रैग है। वो जो बेबी एंजल्स है वो तीन जलपरी है। हम्म तो इमोशंस को यस मैम। लेकर, तो इमोशनली आपको अभी यहाँ पे जो बेबी एंजल है वो सपोर्ट तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग उनके सपोर्ट में नहीं है, बिकॉज थ्रोन जो है वो नेगेटिव है, ब्लैक है। हम्म 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 ठीक है। तो हम्म इनको वे नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये डाउन हो रही है। हम्म बहुत सारे लोग इनको पोक भी कर रहे हैं कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल, कोई वेट लॉस नहीं कर रहा है तो बहुत सारे लोग उनको पोक करते हैं, क्या तुम तो बस बात हम्म करो, हो नहीं रहा है। तो वो जो पोकिंग है हम्म वो नेगेटिव वे में है, लेकिन आपके लिए वो पॉजिटिव है। अगर आप उसको डिकोड करोगे तो वो पॉजिटिविटी के लिए है। आप ही का ध्यान नहीं हम्म जा रहा है उसके ऊपर, आप बस वो नेगेटिविटी देख रहे हो, इसीलिए आप अंदर से टूट चुके हो। क्वीन ऑफ कप क्या दर्शाता है कि इमोशन चाहिए इनको, इनको सपोर्ट चाहिए, और लोग इनको कर रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे, उनको और चाहिए। और चाहिए। यस। इसमें हमने वो देखा था, हनुमान जी और वो क्या, रावण जी की बेटी जो थी मत्स्य कन्या, उसकी स्टोरी देखी थी। मैंने नहीं सुना मैम। ओके। मुझे जब ध्यान नहीं। हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए जा रहे थे समुंदर में, तो हाँ समुंदर हाँ हाँ। क्रॉस करना था। तो जो रावण की बेटी थी वो मोहित हो गई कि अगर वर चाहिए तो हम्म ऐसा ही चाहिए। लेकिन हनुमान जी हम्म ने उनको माता समान प्रणाम करके बोला कि मैं आपका नहीं हो सकता हूँ। लेकिन उसका हट था कि आप चाहिए मुझे। वो हम्म इमोशनली डाउन हो गई ना, उसको नहीं मिला जो चाहिए था। सेम वो थिंक। हम्म ओके। तो यहाँ पे टू ऑफ कप जो है, टू ऑफ कप में भी एंजल है, यहाँ पे धन्वंतरी जी भी कहा जाता है। जो सिंबल है, जो मेडिकल सिंबल होता है उस हिसाब से है वो। तो यहाँ पे आप ब्लेस्ड हो अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको हेल्प एक दूसरे की करनी है, यहाँ पे कोई और नहीं करेगा। लव रिलेशनशिप में आए, पार्टनरशिप में आए, कहीं पे भी जो दो व्यक्ति है इस सिचुएशन में इन्वॉल्व, वो दो ही लोग इससे निकल सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी। आपस में बातचीत से, हाँ। आपस की बातचीत से, आपस की मीडिएशन से ही आप बाहर निकल सकते हैं। कोई और आएगा तो गड़बड़ ही होगी। हाँ। यस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी है कि यहाँ पे सिचुएशन इज नॉट इन फेवर ना, बादल आ रहे हैं उनकी तरफ, यानी कि समस्या आने वाली है, पहले से ही तैयार है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। हम्म तो इसमें इनको जो हेल्प कर सकता है, आपको पता है कि ये समस्या मेरे पास आने वाली है, तो उसको हल हम्म करने के लिए आपके आसपास ही लोग हैं। आपका ध्यान नहीं है क्योंकि आपने खुद को ज्यादा प्रायोरिटी दे के रखी है कि हाँ मैं तो निकल जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं कर सकते हो, आपको सपोर्ट की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस है बेसिकली। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। ओके, क्लियर। ये हो गया एनिमल, ये एंजल्स। अब हम देखते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स हमने पहले सबसे हॉर्स देखे थे। हॉर्स में क्या क्या देखा हम्म था कि जो हॉर्स का जो कलर है उसके हिसाब से वो हमारे लिए हेल्पफुल है। हम्म व्हाइट कलर का जो हॉर्स है जो सन में है, और फिर थोड़ा सा ग्रेइश है, डेथ में व्हाइट है, फिर ग्रे द सन में है, पेज ऑफ कप में है, सॉरी नाइट ऑफ कप में है, हम्म
और फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में है। तो ये ना डबल शेडेड भी है हमारे आसपास हम्म। के लोग। हम्म। तो जो पॉजिटिव है वो चीज लो, और उसके अंदर आप जाओ कि उनका सपोर्ट है, आप चिंता ना करो, डाउट मत लो उनके ऊपर कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, वो है आपके साथ, आप जा सकते हो आगे। अब इनका जो स्पीड है वो स्पीड भी बताता है कि वो क्विकली हेल्प करेंगे, रिलैक्सली हेल्प करेंगे। जैसे कि कब का कार्ड में रिलैक्सफुल चल रहा है वो, तो वो अपने हम्म। टाइम के हिसाब से आपको हेल्प करेंगे। हम्म। फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में वो कैसा है, फास्ट है, कि आपने सोचा हेल्प मिल गई, ऐसा है। बोलते ही आपकी हेल्प शुरू। हाँ, हेल्प शुरू। फिर उसमें कुछ भी हो जाए, वो आपके जो भी हेल्प कर रहे हैं उनको कितना भी नुकसान हो, कोई फायदा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, ये चीज। फिर हम देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, जिसमें ब्लैक कलर का हॉर्स है। तो ब्लैक कलर का हॉर्स वहां पे रुका हुआ है, हेल्प राइट? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वो हेल्प कर, दिखावा करेंगे कि हाँ कर रहे, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो अभी रुके हैं, वो सराउंडिंग को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे। अब नाइट ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो सपोर्टिव कार्ड के हिसाब से रीड करेंगे। सपोर्टिव कार्ड पॉजिटिव है तो आगे चल के हेल्प मिलेगी, करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेगेटिव आया तो आपको ड्रैग करेंगे, पुल डाउन करेंगे, आपको इन्हीं के वजह से मोस्टली प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। हाँ, मैं समझ गई मैम। शो करेंगे और आपको प्रॉब्लम से निकालेंगे भी नहीं, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, तो दिस विल टेक यू मोर डीपर। यस। प्रॉब्लम डीप हो जाएगी बिकॉज ऑफ द शो ऑफ। यस। अब जो नाइट ऑफ वॉन्ड का हॉर्स है वो ऑरेंज कलर का है। तो हम्म। ये हेल्प करेंगे, नो डाउट, फुल पैशनेटली हेल्प करेंगे, लेकिन ये आपको 10 साल भी जताएंगे। सुनाएंगे कि मैंने किया। हाँ, यस, जताएंगे। जताएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड जो है उसमें जो हॉर्स है यस ग्रे मैम। शेडेड है। आपको जब हेल्प चाहिए तब करेंगे, अपने टाइम से करेंगे, वो स्लो भी है, आराम से चल रहे, तो वो मोस्टली आपके विनिंग साइड में ज्यादा आपके साथ है। ओके। हम्म। ओके, तो मैम हाँ जो सन का है, जो सन का है ऊपर, ये जो चाइल्ड है वो गिर रहा है, तो हाँ इस हेल्प से नुकसान भी हो सकता है। हाँ, इसमें मैं हमेशा क्लाइंट को यही बोलती हूँ, ओवर ट्रस्ट और ओवर केयर आपको महंगी पड़ेगी, तो बिल्कुल नहीं करना। उस हॉर्स के ऊपर ओवर ट्रस्ट और ओवर केयर दोनों भी चीजें हैं, ये चीजें हमेशा मैं बताती हूँ कि करनी नहीं। मैम और डेथ का। हाँ, डेथ का हॉर्स रिलैक्सफुली है, इनके साथ है, और ये पूरा वाइट है। अब अगर आप पूरा टैरो कार्ड्स में देखेंगे ना तो डेथ का कार्ड ज्यादा वाइट है इसमें हॉर्स। ओके। तो ये प्योर प्योर, अब हम कहते हैं इसको सही बताएगा, एक्यूरेट बताएगा, ये बिल्कुल नेगेटिव कुछ नहीं बताएगा। बिकॉज इस यम यम कार्ड भी कहते हैं ना इसको, पाप हम्म। पुण्य, जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, ट्रांसपेरेंट टोटली। हम्म। ओके, तब यहाँ पे है लायन। ओके, लायन किस चीज को बताता है? सबसे पहले लायन बोलते हैं तो हमें याद आता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, पावर, करेज। करेज। यस। तो द स्ट्रेंथ में जो लायन है वो ये सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन उसकी एक वीकनेस है, डेंटल प्रॉब्लम, इसीलिए हम्म। उनको दूसरों की हेल्प लगेगी। तो ये लायन इनके साथ तो है, लेकिन हमें ही अपने जो आसपास के लोग हैं उनको हेल्प करनी है, हमारे क्लाइंट को ही हेल्प करनी है, वो इनफ है दूसरों की हेल्प करने के लिए। जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तब आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? क्योंकि इनकी हम्म। फ्रेंडशिप हो जाएगी ना बाद में, तो वो हेल्प करेंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब भी लायन आए तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है, पावर, स्ट्रेंथ, करेज। ओके, ग्रेट। अब जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये वाला द चैरियट वाला, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडेड है। फिनिक्स। स्पिनिक्स, यस। तो ये दोनों साइडेड है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इन यहाँ पे प्रॉफिट को देखना है, और ये देखना है जहाँ पे लॉस कम है वो चीज करनी है। एक होता है हम्म। सही रास्ता है और प्रॉफिट होगा, एक होता है सही रास्ता है लेकिन लॉस होगा। तो अगर ऐसे ऑप्शंस है आपके पास तो वो ऑप्शन चूज करना है आपको जिसमें लॉस कम है, अगर लॉस के ऑप्शन ज्यादा है तो।
वो रास्ता खराब हो। हाँ, मतलब दो चीजें, एक तो सही चुनाव है आपका लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा उसमें, या बहुत कम मिल रहा है। और सेम ऑप्शन दो है, हम्म। कि मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, दोनों सही ऑप्शन है, लेकिन मुझे जो मिलेगा वो लॉस में मिलेगा। तो जहां पे कम लॉस है वो सिलेक्ट करना। ये ऑप्शन कार्ड ज्यादा आता है मोस्टली, कि ये करूँ या वो करूँ। तो करियर में भी ये है कि आप सही रास्ते से जा सकते हो, आप प्रमोशन सही रास्ते से मिल सकता है आपको। अगर इसका सपोर्टिव कार्ड कुछ नेगेटिव है तो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करो, जताओ लोगों को कि आप ही मतलब कैपेबल हो। डिजर्विंग कैंडिडेट हो। हाँ, यस, डिजर्विंग कैंडिडेट है। परफेक्ट। तो ये चीज है इसमें, कि दिखाओ, ऐसे नहीं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो वो दिखानी नहीं है, दिखाओ उसको बेसिकली। द स्टार में जो बर्ड है पीछे, ये ट्रैवल को हाँ जी। दर्शाता है, हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। ट्रांसफॉर्मेशन एनवायरमेंटल चेंज ये कह सकते हैं इसमें, क्योंकि बर्ड्स हमेशा एनवायरमेंट चेंज होने के बाद ट्रैवल करते हैं, सीजन चेंज होने के बाद। तो हम्म। इनकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, इनके अंदर नहीं, इनके अंदर खुद के नहीं, आसपास के एनवायरमेंट में, पॉजिटिविटी के साथ। गुड न्यूज कह सकते हैं यहाँ अगर पे। कोई हाँ, अगर कोई परेशानी में आए तो उसको सिंपली बोला जा सकता है आपके आसपास का माहौल चेंज होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, गुड न्यूज आने वाली है। ट्रैवल माइट बी ऑन द कार्ड्स। यस, यस, परफेक्ट। उसके बाद जो है नाइन ऑफ पेंटिकल, इसमें भी बर्ड है, बर्ड। में एक स्नेल है नीचे। तो स्नेल क्या हम्म। बताती है? स्लो प्रोसेस। अभी जहां पे हो, धीरे कोशिश करते रहो, प्रोसेस स्लो होगी, आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि पीछे आप देखेंगे तो पीछे ग्रास भी है जो जल्दी एक दिन में नहीं उगती, धीरे धीरे टाइम लगता है उसको। गार्डन जो है, वो गार्डन धीरे हम्म। धीरे बनता है। बर्ड जो है वो आया है वापस, वो बर्ड के साथ बातचीत करे, बर्ड्स रुका हुआ है, वो एक्शन में नहीं है, मोमेंट में नहीं है। इसी वजह से चेंज नहीं होगा एनवायरमेंट। हम्म। ओके, वही यहाँ पे स्टक अप रहेगा। हाँ स्टकअप रहेगा, ये कह सकते हैं, स्लो प्रोसेस कह सकते हैं उसको। और होगा तो बहुत स्लोली होगा, सेल्डमली होगा। यस। हाँ, ये चीज हो गई बर्ड के हिसाब से। बर्ड उड़ नहीं रहा है, वो वही रुका हुआ है, वो चेंज हम्म। एनवायरमेंट इतने जल्दी नहीं चेंज होगा आपका। अब आप देखेंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में जो बर्ड्स है पीछे है एकदम, और वो उड़ने वाले हैं, हम्म। मतलब उड़ने वाले हम्म। मतलब उड़ रहे हैं वो घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंट है पीछे का वो सपोर्ट में नहीं है, कुछ बदलाव हुआ है बड़ा वाला। जैसे हम कहते हैं तूफान हम्म। आने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है, तो पंछी पहले घर हम्म। भागते हैं। तो वो मोमेंट है ये, तो आपको तैयार होना है। ओके, आपके आसपास के लोग आपको आगाह कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। अगेन, पंछी पहले आवाज करते हैं एनवायरमेंट चेंज होने से पहले, तो उसको सुनना है। अगेन, जितना भी बर्ड्स है उसमें सुनना है उनकी वॉइस, इनर वॉइस या आसपास की वॉइस? आसपास की वॉइस। ओके। अब टेन ऑफ पेंटिकल में जो डॉग्स है, डॉग्स किस चीज को बताता है? एक तो ईमानदारी, लॉयल्टी। लॉयलिटी, लॉयल्टी। फ्रेंडशिप। तो ये है, फ्रेंडशिप। इनके साथ फ्रेंडशिप करनी है, ये लॉयल रहेंगे आपके साथ, जिस भी पर्सन के लिए ये जिस भी सिचुएशन के लिए ये चीज आई है, ये कार्ड आया है, इसमें इकलौते आप नहीं हो। आपको लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए, फैमिली सपोर्ट हो गया, फ्रेंड्स का सपोर्ट हो गया, ये आपको मिलेगा भी और लेना भी चाहिए। साथ ही में कभी कभी ये कार्ड आता है तो जनरेशन गैप वाला भी है, कि हम्म। आपको हेल्प आपके सेम उम्र के लोग नहीं करेंगे, छोटे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, ये चीज। हम्म। ओके। अब हम देखेंगे किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप में फिश है। हम्म। ठीक, दो फिश है, एक गले में है और एक पीछे दिखाई दे रही है। तो फिश किस चीज को बताता है? एक तो फिश की भी मेमोरी बहुत गुड लक। स्ट्रांग होती है। हाँ, गुड ओके। लक, फ्रेंड्स। और ये कौन से फ्रेंड्स है? जो ट्रैवलिंग में मिले हुए हैं, ये स्कूल फ्रेंड्स नहीं है, ये बने हुए दोस्त है।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप है। जो गले में फिश है वो क्या शो करती है मैम? वो है आपके साथ हमेशा, जो फ्रेंड है ना, जैसे कि ट्रैवल में बस में बैठे किसी से फ्रेंडशिप हो गई तो वो फ्रेंड आपका हमेशा रहेगा, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। किंग है ना वो समुंदर के, तो हर एक बंदा इनको जानता है। अभी हम कार्ड रीडिंग तो नहीं कर रहे इसलिए मैं वो पूरा कार्ड का नहीं बता रही हूँ। फिश क्या कहते हैं ये। ओके, अब इसके बाद में है स्नेक है सेवन यहाँ ऑफ पे, कप्स। और 7 ऑफ कप। अच्छा, मुझे 8 ऑफ कप बोलना था वहां पे। तो हाँ, ये क्या कहते हैं इसको, क्रोकोडाइल या कौन सा ये है, लिजर्ड या कुछ मैम? लिजर्ड, हाँ। तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऑप्शंस को दर्शाता है। हम्म। ओके, और यहाँ पे ये स्नेक, हिडन एंजल आ गई मैम इधर। हाँ हिडन एंजल भी है, और ये ह्यूमन भी है, वो जो कपड़ा है उसके अंदर। हम्म। तो इनको ऑप्शंस जो है बहुत सारे, क्लाउड भी है ना, कि क्लैरिटी कुछ है ही नहीं। जी। इनको क्लैरिटी मिलने के लिए इनको फोकस करना जरूरी है। पहले इनको नेगेटिव चीजों को हटाना है, फिर पॉजिटिव ऑप्शंस को देखना है। इसमें सॉरी। इट्स ओके, पहले नेगेटिव ऑप्शंस को हटाना है, फिर पॉजिटिव ऑप्शंस के ऊपर हम्म। फोकस करना है। ओके, इसके बाद हम देख रहे हैं कि कप, एस ऑफ कप, जिसमें बर्ड है व्हाइट कलर का, पीस को दर्शाता है, यस मैम। हम्बल, लाइक नेचर को दर्शाता है, हम्म। फ्रेंडशिप को दर्शाता है। तो ये हम्म। ना आपके पास आएगा, ये डिवाइनली आएगा। आप हम्म। सोचोगे नहीं कि हाँ इससे बात करनी है और अचानक से आपको फोन आ सकता है या उस इंसान से मिल सकते हो। तो ये सडनली आपके लाइफ में आएगा। अब हम्म। जो लव रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड आता है, इसका मतलब है आपके तरफ पूरा सपोर्ट है, आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है उनका, इनके बारे में आपको न्यूज मिलेगी, गुड न्यूज। ओके, हम्म। हम्म। अब इसके बाद में यहाँ पे लिजर्ट है एक, और लायन भी है वॉन में, हम्म। किंग ऑफ वॉन में। यस मैम। ये यस मैम। कलर इनका हम देख रहे हैं ब्लैक है। तो इनके अंदर जितनी भी पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम्म। किंग को ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके आसपास जो लोग हैं आपको बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, वो आपके हम्म। फेवर में नहीं कर रहे हैं चीजें, तो उनके ऊपर ध्यान देना है, अटकना नहीं है, फोकस रखना है, आपको क्या चाहिए। हम्म। यहाँ पे बिल्ली को दर्शाया गया है क्वीन ऑफ वॉन में, और लायन भी है। लायन आप देखेंगे फिर से इसमें, इस कलर का है, करेज। ऑरेंज। हाँ, करेज को दिखा रहा है। हाँ करेज को दिखा रहे हैं। तो ये क्वीन जो है वो अपने आप में बहुत करेजियस है, इनके आसपास के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए। ये जो बिल्ली है, दो तरह का ये रीडिंग हो सकती है। एक तो ब्लैक कलर है, इसीलिए आपके आसपास जो लोग हैं वो अपनी बारे में भी सोच रहे हैं, स्टेबल है, वो कभी आपसे दूर नहीं गए हैं, वो वहीं पे है। ये ब्लैक कलर जो की बिल्ली पॉजिटिविटी को भी दर्शाती है, इन नेगेटिव वे, कि वो हटेगी नहीं वहां से कभी। ठीक है, आप कुछ कह रहे मैम आपने अभी बोला कि जो आसपास के लोग हैं वो वहां टिके रहेंगे, हैं? हाँ, पर आपने कहा ये पॉजिटिवली नेगेटिव है, मतलब आपको स्पेस नहीं मिलेगी उन लोगों से, वो वहां टिके ही रहेंगे। टिके ही रहेंगे, घिरे रहेंगे आपके आसपास, क्योंकि आपकी क्या चाल है ना, ये इनको पता करनी होती है। ये दूर से नहीं, ये अगर हमें कुछ नेगेटिव क्वेश्चन में ये कार्ड आता है, तो इसका मतलब है आपके आसपास के लोग आपकी मूव देख के उनकी मूव डिसाइड कर रहे हैं, ये चीज। ओके, तो कलर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ब्लैक कलर की बिल्ली है, इसी वजह से ये नेगेटिव वे में आती है। और पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अगर हम इजिप्शियन थोड़ा सा देखेंगे माइथोलॉजी, तो उसमें ब्लैक कलर की बिल्ली को गॉड का दर्जा दिया गया है, स्पिरिचुअल। जी। स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअली बहुत हाई माना जाता है। तो ये ना आपको ये भी कर रही है, लाइक मोटिवेट कर रही है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जी मैम। Okay. अब
यहाँ पर जो है पेज ऑफ कप है, तो पेज ऑफ कप के पास में एक फिश है। अब यस मैम, जो ये कभी भी गिर लिमिटेड, सकती है। हाँ कभी भी गिर सकती है, वो लिमिटेड चीजों को बताती है। ये इनकी दोस्त नहीं है, लेकिन हमारे आसपास कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, जो उस वक्त के लिए हमारे साथी होते हैं। ओके, तो ये वो लोग हैं आपके आसपास। लिमिटेड टाइम के लिए जो साथी होते हैं। हाँ, अगर ये लव रिलेशनशिप में कार्ड आता है, तो ये लव शॉर्ट रिलेशनशिप टर्म। आपका शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। किसी भी यस प्रोजेक्ट मैम। के लिए आ जाए, बिजनेस के लिए आ जाए, वर्क रिलेटेड, तो ये शॉर्ट टर्म चल रहा है आपका। पानी देखेंगे आप, पास में है ना, तो करंट यस, चीजों के ऊपर ही फोकस करिए। और चॉपी भी है, सो प्रॉब्लम्स भी है। यस, क्लियर। अब द यस मैम। मून में, द मून में वुल्फ है, डॉग है, और इसका नाम क्या था? स्कॉर्पियन। नहीं, स्कॉर्पियन नहीं है वो, अलग है थोड़ा सा उसका नाम। ओके, लेकिन वो ना, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। अब यहाँ पे जो डॉग है वो क्या बता रहे हैं, आप बताइए कलर। मैम कलर ऑरेंज है, फायरी है, अग्रेसिव है। अच्छा, इसमें से अग्रेसिव डॉग कौन सा इमोशन है को दिखा। और वुल्फ कौन सा है? ऑरेंज कलर, हाँ। मैम डॉग लेफ्ट होगा, यस। और राइट वुल्फ है, हम्म। और ये बिच्छू ही है मैम। बिच्छू, बिच्छू। लॉबस्टर, लॉबस्टर भी हो सकता है मैम। बता दो। ओके मैम, लेफ्ट में डॉग है। हाँ। वो वो लेफ्ट वाला बंदा, मतलब जो भी है, वो बहुत फायरी, एंगर, एंगर को दिखा रहा है। अग्रेशन एंड एंगर को शो कर रहा है, ऑरेंज कलर। ग्रेफिश। कौन सी फिश मैम? ग्रेफिश, ग्रे, CRAY, क्रेफिश। ग्रे फिश, ओके। तो मैम ये लेफ्ट में डॉग है। हाँ, ओके, लेफ्ट का डॉग पता चल गया, ये एग्रेसिवली आपको, आपके साथ है। ओके, डॉग हमेशा साथ होते ही है, लेकिन ये आपको अपने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ है, क्योंकि ये द मून का कार्ड है, अवचेतन मन को दर्शाता है मोस्टली। तो सबकॉन्शियसली इनके दिलो दिमाग में ना अपना प्रॉफिट ज्यादा चल रहा है। ओके। इन तीनों के ही मैम, इन तीनों के ही तीनों अपना अपना प्रॉफिट चल रहा है, और तीनों को पता भी है, सो देयर इज अ फाइट। फाइट कह सकते हैं, या फिर हम इसमें फाइट अभी हुई नहीं है, पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि इसके बाद टार का कार्ड आता है, जो हमने स्टोरी टेलिंग देखी थी। इसके बाद स्टार का आता है। टावर का। टावर, टावर, यस, वो सारे वो गिर रहे हैं, यस मैम। Yes. तो अभी झगड़ा हुआ नहीं है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, एक दूसरे के लिए शक पैदा हो रहा है। ये आगे चल के इनका ये हो जाएगा, झगड़ा होगा, दूरियां होंगी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ये हम कह सकते हैं। क्रेफिश ना अपने हम्म। फायदे के लिए किसी को भी उल्लू बना सकता है। क्रेफिश का एक हम्म। मूवी भी है। तो ये झुंड में रहते हैं, ये अकेला कभी नहीं रहता क्रेफिश। तो अपने लोगों के लिए ये काम भी करते हैं, लेकिन जिसके फ्रेंड बनते हैं ना, तो उनके प्रॉपर फ्रेंड बन जाते हैं। ये भी इनकी, क्रेफिश। हाँ, ये इनकी ओके। क्वालिटी है। पर यहाँ पे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन टू पीपल मैम। हाँ, अपने फायदे के लिए, लेकिन अगर ये फ्रेंड है, तो ये आपके लिए दूसरे को उल्लू बनाएगा, आपका साथ देगा, जो भी हो, ओके। ये चीज। ओके। क्लियर। ओके, वुल्फ की क्वालिटीज: चतुर, चालाक। चालाक, यस। वेरी क्लेवर, शार्प यस। माइंडेड, फर्स्ट मूव वाले होते हैं। तो ये तीनों भी अपने अपने क्वालिटीज में यही बता रहे हैं ना, कि दूसरों को ठगना
एक हो गया, या दूसरों को इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकलवाना। ये हम्म मेजर अरकाना का कार्ड है, इसीलिए क्लाइंट के लाइफ में ये मेजर पार्ट चल रहा है। हम्म ये बड़े बदलावों को दर्शाता है। साथ में आप सन और मून दोनों को भी देखेंगे। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ है यहाँ पे। ग्रहण। ग्रहण, यस। तो द मून का कार्ड किससे कनेक्टेड है? हर्मिट से भी कनेक्टेड है, हम्म जो चेहरा दिखाई दे रहे हैं हमें। तो हम्म वो बताता है कि सब कुछ पता होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। हम्म करो तो आप इसमें अटकोगे नहीं, आगे बढ़ जाओगे। हम्म नहीं करोगे तो आपको फ्लॉप होना तय है। अब जब मतलब भी जो भी सिचुएशन है इस पे वर्क करो, नहीं तो डूब जाओगे। डूब जाओगे, यस। अब हमारा जो क्लाइंट है, इसमें से उसको डॉग होना चाहिए, क्रेफिस होना चाहिए, या वुल्फ होना चाहिए, ये हमें बताना है। वो क्या होगा मैम? See, जो भी क्वेश्चन है, अगर उसको सॉर्ट करने के वुल्फ की क्वालिटीज हमारे क्लाइंट के अंदर हो, तो वो निकल जाएंगे। तो इन दोनों को इग्नोर ओके करना है। अगर लॉयलिटी ओके। के हिसाब से आ गया, अगर लव रिलेशनशिप में आ गया, तो इनको डॉग हम्म हम कह सकते हैं कि डॉग की क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, हम्म लॉयलिटी होनी चाहिए। वहां पे आपका ये नहीं होना चाहिए कि यस, सेल्फ सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए, अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हम्म ये जताना नहीं चाहिए। हम्म ऑरेंज कलर का ये कलर है, तो जताना नहीं चाहिए, मोस्टली ईगो में नहीं आना चाहिए आपको। हम्म जो नेगेटिव साइड है वो उनको बतानी है कि ये नहीं करना है आपको, तो आप इससे निकल जाओगे। ओके, तो हाँ, अब हम देखते हैं द वर्ल्ड में। द वर्ल्ड में ह्यूमन है, बर्ड है, टू एनिमल्स है, एक ऑक्स है, एक लायन है। तो इन सबकी पॉजिटिव क्वालिटीज जो है वो आपके अंदर है। ये न्यू चेंज को भी हम्म दर्शाता है। इसमें इन्फिनिटी का सिंबल भी है। वहां पे हमने देखा था रिबन्स जैसा, हम्म, ऊपर है और नीचे भी है, यानी कि ये लूप है। जी। तो आप ना अपने लाइफ में एक चैप्टर छोड़ के न्यू चैप्टर में एंटर कर रहे हो। तो जो पास्ट चैप्टर में आपका जो पैटर्न था, उस पैटर्न को आपको दो क्या कहते हैं, दोहराना नहीं है। इसीलिए आप, चेंजेस लाने बेसिकली अपने लिए, ताकि आगे बढ़ सके। यस, सेम ही पैटर्न पे घूमते रहेंगे तो लूप में रहेंगे। लूप में रहेंगे। तो उसके लिए उनको जो जो क्वालिटीज चाहिए, उनको क्या क्या करना चाहिए, ये हम कैसे बता सकते हैं? तो ये जो एनिमल्स है उनके हिसाब से बता सकते हैं कि इनकी जो पॉजिटिव क्वालिटी है वो आप लो अपने अंदर, फिर चेंज होगा। क्या? फास्ट एक्शन ले, बी करेजियस। जैसे ईगल है, फास्ट एक्शन ले, हाँ, तुरंत उड़ के। और लायन है तो करेजियस है। और ऊपर मैम ये नीचे ऑक्स है तो। ऑक्स का क्वालिटी क्या है? स्ट्रेंथ, पावर। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको कोई हिला नहीं सकता, स्टेबल होते हैं वो। ओके। स्फूर्ति होती है उनके अंदर, क्विकनेस होता है। खड़े रहे मतलब, हाँ, डटे अपनी रहे। सिचुएशन पे डटे रहे आप। और ऊपर लेफ्ट में मैम? वो ह्यूमन एंजल है, हेल्पर एंजल। तो हेल्प ले, ऐसे नहीं कि मैं अकेला ही सब कुछ कर अच्छा, लूंगा। ईगो हेल्प, ना रखे और हेल्प ले। हाँ, ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है अंदर। हम्म ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्राउन। क्राउन जैसे कि हमने देखा था, सारी अचीवमेंट को दर्शाता है। अब हम्म यहाँ पे द हाई हम्म प्रिस्टेस की कौन सी अचीवमेंट हो गई? नॉलेज, हम्म हिडन चीजें, सीक्रेट रखना इनका बखूबी, इनका एक स्किल कह सकते हैं हम। उसमें ये हम्म माहिर है। उसमें मून भी है। तो ये इमोशनल चीजों का सीक्रेट वे में नॉलेज रखने की इनकी एबिलिटी है, हम्म द हाई प्रिस्टेस में। द हम्म एम्प्रेस में जो क्राउन है वो 12 राशियों वाला हमने देखा था, स्टार है यहाँ पे, होप है, कनेक्टेड विथ ऑल राशिज। ऑल राशिस। तो इनके पास वो हम्म पावर है कि वो किसी से भी अपने लिए जो चाहिए वो काम करवा सकती है। हम्म इसके बाद द एम्परर। एम्परर के ऊपर जो क्राउन है वो हम देखेंगे, रेड डॉट भी है उसमें, हम्म येलो कलर है। तो ये प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाता है, लव को भी दर्शाता है, लेकिन लव थोड़ा कम है, ज्यादा नहीं है। हम्म ओके, है लेकिन दिखाएंगे नहीं, क्योंकि द एम्परर का कार्ड इटसेल्फ कि लव को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है हमारे, लाइक प्रायोरिटी फॉर द करियर और वर्क।
ठीक है। हेरोफेंट, हेरोफेंट के ऊपर जो आप क्राउन देखेंगे वो लेयर 3 लेयर्स में है, यानी कि इनके पास नॉलेज बहुत सारा है, ये दूसरों को गाइड कर सकते हैं, और ये अपने लिए भी उतनी ही, लाइक ये पोप कहते हैं इसको, तो ये स्पिरिचुअली भी बहुत आगे है। अपने जिस भी काम कर रहे हैं, हमारा जो क्लाइंट है, अगर उस क्लाइंट के लिए ये कार्ड आता है तो हमारे क्लाइंट को सब पता है। अगर क्लाइंट के सपोर्ट जिसके बारे में क्वेश्चन है उसके लिए अगर आ रहा है, तो उनको सुननी चाहिए हमारे क्लाइंट को, ईगो में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 2 शिष्य बताए गए हैं, वो शिष्य यही कह रहे हैं कि आप बताओ, हम उसको फॉलो करेंगे, ये चीज। तो हमारा क्लाइंट अगर द हेरोफंट है तो वो दूसरों को गाइड करे, और अगर दूसरे व्यक्ति के लिए ये कार्ड आ गया है तो तो सुने। सुने। हाँ, सुने ये और लव अपना कुश काम और करे। वो है वाल्मीकि जी। हाँ, लव कुश एंड वाल्मीकि जी। यस। उसके बाद है मैम ये तबीयत जस्टिस। ठीक नहीं हो रही। इतनी हम इसको, मेरे को पता नहीं ठंड लग रही है। ये अच्छा, हमारा कितना रहता है ये वाला मैम? कितना रहता है मतलब कितना रह चुका है? हाँ ये चार्ट और कितना रहता है? बहुत है, ये तो फर्स्ट ही स्लाइड चल रही है, टोटल 30 स्लाइड्स है, 15 नंबर की स्लाइड चल रही है। हम्म, ओके मैम। ओके, तो कंटिन्यू करें ताज तक, तो कंटिन्यू कर लेते हैं क्राउन वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्राउन कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक ही आए थे ना हम, तो एक रिवीजन भी जी हो जी गया और यहाँ तक कंप्लीट हो जी मैम। जाएगा। हम्म, तो इसके बाद जस्टिस देखेंगे आप, जस्टिस इटसेल्फ कि ये न्यायप्रिय है, और जो क्राउन है वो इसकी अचीवमेंट को बताता है, तो इनको लॉ रिलेटेड भी चीजें बहुत सारी पता होगी, कानून, या फिर एक ह्यूमन को कैसे लाइफ जीनी है उसके बारे में भी। अब ये जो क्राउन आप देख रहे हो ना, ये सेम क्राउन आपको नजर आएगा 4 ऑफ पेंटिकल में भी। ठीक है, अब आगे सेकेंड आई थिंक यहाँ पे होगा, सी। हम्म, और यहाँ पे हम्म, सेम दिखाई दे रहा है, बट इसमें जो स्क्वायर है, स्क्वायर प्रोटेक्शन को बताता है। जो क्राउन के अंदर का स्क्वायर है वो स्क्वायर प्रोटेक्शन को बताता है, कि प्रोटेक्ट कर रहे अपनी जो भी चीज चल रही है। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो इनको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, उसको प्रोटेक्ट भी करने का काम ये कर रहे हैं। यस मैम। हाँ। इसके बाद क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप को हमने देखा था कि ये इमोशनली, इमोशन की क्वीन है। तो हम्म, हम्म, इसको चाहिए, चाहत होती है इनमें, ये अपने आप में बहुत लवेबल होती है। सेम। यस मैम। आगे देखेंगे किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप का जो क्राउन है येलो कलर का भी है, रेड भी है, तो ये दोनों है, पॉजिटिव भी है, साथ में ये लवेबल भी है, और दूसरों को प्यार से हैंडल करने की पावर है इनके अंदर। जो कप के किंग है वो लव एक्सप्रेस कर पाएंगे, जो एम्परर के किंग है वो लव को एक्सप्रेस नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे। यस, क्लियर। Yes, ma'am. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में जो क्राउन बना हुआ है वो बटरफ्लाई से बना हुआ है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट हम्म, क्या होता है? छोटी चीज करो, उसका एफर्ट उसमें एफर्ट्स जल्दी पता चलता है। नहीं पता चलता, बटरफ्लाई इफेक्ट में नहीं पता। एफर्ट नहीं पता। नहीं, एफर्ट नहीं, एफर्ट तो डालने ही है, इसका जो रिजल्ट है वो जल्दी नहीं मिलता, लेट मिलता है बटरफ्लाई इफेक्ट का। ओह, और ये बटरफ्लाई इफेक्ट होता है ना, कि अगर पूरब की तरफ हुआ हो तो उसका रिजल्ट आपको दक्षिण या उत्तर की तरफ मिलेगा, वहीं पे नहीं मिलेगा, सेम लोकेशन पे नहीं मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ पे किंग ऑफ आप देखेंगे स्वॉट, इसके वाह। क्राउन के अंदर एंजल है, तो ये डिवाइनली ब्लेस किंग है। इनको गाइडेंस अपने स्पिरिचुअल पाथ से मिल रही है। सपनों में मोस्ट प्रोबेबली इनकी प्लानिंग हो रही है, या हम कहते हैं ना खुली आंखों हम्म, से देखा हुआ सपना, उसके हाँ ऊपर ये जी। ज्यादा काम करते हैं। और इसमें हिडन एंजल, वो विस्परिंग एंजल भी है विस्परिंग कि एंजल्स। आपको मन मन की आवाज आएगी, आप अपने मन की आवाज को सुने। यस। यस मैम।
इसमें भी जो बटरफ्लाईज है वो सेम है कि आपको एफर्ट्स करने हैं, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी है, आगे चल के वो कब बड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद जो है वो आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन। क्वीन ऑफ वॉन के ऊपर जो क्राउन है वो थोड़ा सा ना, हम कहते हैं ना जैसे नेचर से बना हुआ है, उसमें पत्तियां है। ओके, यस तो ये दिखाता है उनके नेचर को, ग्रोथ को। हमेशा ग्रोथ की तरफ सोचेंगी हाँ, हमेशा ग्रोथ की तरफ और सोचेंगे। ग्रोथ की तरफ वर्क करेंगी। कूल, कूल भी हम कह सकते हैं इसको। ओके, अब हम देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन। किंग ऑफ वॉन में जो क्राउन है वो क्राउन क्या बता रहा है, फायर को। हम्म, तो ये जो है वो शांति से कोई चीज नहीं करेंगे, इनको क्विक चाहिए, जल्दी में चाहिए, और इनके अंदर बहुत हम कहते हैं ना लाइक आग है, पॉजिटिविटी। और इन्होंने ये क्राउन छीना हुआ है, अर्न नहीं करा हुआ हाँ, खुद से अर्न नहीं है किया ना। हुआ है। हाँ, इनको ये इसलिए प्लानिंग इन्हें हर प्लॉटिंग चीज से की मिला हुआ। जल्दी रहती है। हाँ, आसानी से मिल गया ना इनको, इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़े। ओके, अब इसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल में जो आप क्राउन देख रहे हैं उसके ऊपर हल्के से विंग्स भी है, छोटे छोटे रेड कलर के। तो ये ब्लेस्ड भी है, अपने आप का फोकस क्या करना है वो क्लियर है इनको, क्योंकि येलो कलर है, फोकस है प्रॉपर हम्म, ये। अपने लिए हम्म, ज्यादा फोकस है, दूसरों की नहीं सुनती, और दूसरे लोग इनके ऊपर जेलस बहुत होते हैं, बिकॉज जो थ्रोन है वो थ्रोन बताता है कि आसपास के लोग और यहाँ तक पहुंचने का रास्ता, तो वो नेगेटिव वे भी है। इसमें एंजल भी है। हम्म। ओके, थ्रोन के ऊपर भी एंजल है वहां पे। इसमें जो खरगोश है वो क्या बता रहे हैं कि खरगोश एक फास्ट। फास्ट होता है, क्विक होता है, स्विफ्ट होता है। साथ में ये जब डरता है तो ये तीन क्वालिटी डरने के अंदर भी है। डरता है तो दूसरों को भी डरा देता है, खुद तो इतना डर जाता है समझ नहीं आता, लेकिन जब क्लैरिटी मिलती है ना तो इससे ज्यादा हम्म, फास्टेस्ट कोई नहीं। ओके, अब किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल किस चीज को दर्शा रहा है, इसमें लव भी है, इसमें पावर भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, और जो थ्रोन दिखा रहा है वो नेगेटिव साइड भी है। तो ये ना बहुत सारी चीजों को, हम कहते हैं ना कि बहुत कुछ देखा है लाइफ में, डाउन भी देखा है, हम्म, अप्स भी देखा है, अलग अलग तरीके के लोग भी देखे हैं। तो हम्म। ये देखेंगे इनके पैर के नीचे टाइगर है, इसका मतलब हाँ जी। दूसरों के जो पावर होता है ना उसको उनको सही, मतलब बेसिकली ये चीज कह सकते हैं, दूसरों को उनकी औकात दिखाना इनको सही तरीके से आता है, ऐसे खुद को। दूसरों को औकात में रखते हैं। हाँ, औकात में रखते हैं, हावी नहीं होने देते चीजों को अपने ऊपर। हम्म। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये जो 6 ऑफ